वर्षा जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान जी का और संत जनों का धन्यवाद और क्षमा कैसे बोलते हैं महाराज जी? कभी धन्यवाद करना हो या क्षमा? भगवान को धन्यवाद देने का, भगवान को धन्यवाद कृपा मनाते हुए दिया जाता है कि हे नाथ, आपकी हम पर बहुत कृपा है। प्रभु, वैसे तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आपने जो कृपा की, आपने जो दुलार किया, मैं कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके ही चरण शरण में रहना चाहती हूँ। बस आप कृपा ही करते रहिए, हमारे दोष और हमारे अवगुणों को दूर कीजिए, जिससे मैं आपकी सच्ची उपासना कर सकूं। ये धन्यवाद। और संत जनों से तो बस उनके चरणों में नमस्कार करके, आपकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर। संतों को या भगवान को ऐसे नहीं कहा जाता धन्यवाद, थैंक यू, ये भाषा नहीं बोली जाती। संतों से कृपा की भाषा बोली जाती है कि आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, आपके चरणों में बार बार प्रणाम, आपकी बहुत कृपा है, ऐसा बोलना। संतों से ऐसा नहीं कहा जाता थैंक यू, धन्यवाद, ये सब नहीं बोला जाता। भगवान और संतों से कृपा की याचना की जाती है और कृपा में शब्दों को बोलकर उनके चरणों में नमन किया जाता है। डॉक्टर बबीता सिंह जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आज बहुत सारे युवा पीढ़ी जो कॉलेज आदि में पढ़ती है, महाराज जी, वो किस तरह मतलब अध्यात्म ज्ञान से जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि आजकल आधुनिक शिक्षाएं, हाँ, है बहुत बड़ी समस्या और इसका समाधान अकेले से नहीं हो सकता है। इसका समाधान माता पिता, टीचर और मित्र वर्ग ये आपस में करे तो हो सकता है। नहीं, हमारा जो नया समाज है बच्चों का, वो व्यसन और व्यभिचार दो की तरफ बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। बच्चों में नशा बढ़ रहा है और व्यभिचार बढ़ रहा है। ये जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ना तो लौकिक उन्नति सही हो पाएगी और ना आध्यात्मिक उन्नति। हमें आज वो आए हुए थे कई टीचरगण, तो उनसे प्रार्थना की थी कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आप हमारे समाज को नया जीवन देते हैं ज्ञान के द्वारा, तो आप हमारे बच्चों को बचा लीजिए। जो हमारे बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं, अगर ये दो बातें सुधर जाए तो हमारी नई पीढ़ी जो भारत के भविष्य है ये बहुत अच्छे हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हस्त मैथुन का शिकार हो रहे, छोटे छोटे बच्चे हुक, गांजा, भांग और ड्रग्स, इन सब बातों में जा रहे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब बातों, ये बहुत मलिनता छाती चले। जिस समय हमें अपने मन को एकाग्र करके पढ़ाई में लगाना है, विनयी बनना है, उत्तम विचार वाले बनना है, उसी समय अधम विचार और उद्दंडता हमारे अंदर आ जाती है। बच्चे माता पिता से कहते तुम अपने को देखो, हम अपने को संभाल लेंगे। जहां विद्या विनयम ददाति, वहां अविनय, वहां उद्दंडता। तो इसलिए माता पिता भी सहयोग करें, अपने बच्चों स्वयं धर्म से चलें और अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें। और टीचरों को भी चाहिए, वहां हमने प्रार्थना की कि चाहे 5 मिनट सही संतों के उपदेश बच्चों को सुनाया जाए। ब्रह्मचर्य पर मन को कैसे वश में रखें, आप चिंतायुक्त हैं तो कैसे बचें, आपका गलत संग क्या हो सकता है, ये जानकारियां उनको प्रस्तुत की जाए। आपसे अगर कोई ऐसे मिल रहा है तो गलत है, आपसे कोई ऐसे मिल रहा है तो अच्छा है, अगर इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो गलत है, इन गलत बातों से तुम्हें बचना चाहिए। तो बच्चों को जो गुरुजन है, टीचर जन है, आध्यात्मिक शिक्षा दे। कुछ गीता के श्लोक है, कुछ भागवत के अर्थ है, कुछ संतों की वाणियां हैं। अगर अध्यात्म नहीं पहुंचेगा तो आधुनिकता संभाल नहीं सकती, क्योंकि आधुनिकता के ऊपर जो विदेशी रंग है वो चढ़ रहा है। जवाने नहीं समझ में आते कि जवान क्या है। गांव में 10-20 तो ऐसे होते थे जो कुश्ती लड़ने वाले होते थे, क्यों? खूब दूध, मठा, दही, रोटी, दाल ये सब पाते थे। आजकल आधुनिकता फैल रही, भोजन अपवित्र, विचार अपवित्र, चरित्र अपवित्र।
कैसे हमारी समाज बनेगी, कैसे सुधरेगा? अगर चरित्र पवित्र है तो सब कुछ चला गया, क्या रह गया? छोटे छोटे बच्चे छोटी अवस्था से उनको चरित्रवान बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। ये